हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका राजेश सर विद्यापीठ हाई स्कूल से। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 अनुवांशिकता और जैविक विकास। तो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं अनुवांशिकता क्या है। हमने पिछले चैप्टर में बात की थी जमीन के बारे में, जो हमारा जन्म होता है, जो हम अपने जैसे जीव को पैदा करते हैं, जो सजीव से जैसे जीव को पैदा करते हैं, उनके बारे में हमने पिछली बार बात की थी। अब हम बात करते हैं अनुवांशिकता की, जो उसी से ही जुड़ा हुआ है। हमने DNA डीऑक्साइड डबल न्यूक्लिक एसिड, ये बहुत इम्पोर्टेंट का जो है वो है। महत्वपूर्ण ये है कि हमने DNA की जो बात की तो हर एक DNA का अपना रंगसूत्र होता है। इंसानी DNA की बात करें तो इंसानी DNA में लगभग 50,000 ज़्यादा रंगसूत्र होते हैं। ये रंगसूत्र लगभग 46 अलग अलग रंगसूत्र जोड़ियों में होता है। तो 46 से 23 जोड़ियों में होता है, जो 23 माता से मिलता है और 23 पिता से मिलता है। यानी 23 नर का होता है, 23 माता का होता है, और दोनों को मिलाकर 23 जोड़ी तैयार होती है। इन 23 जोड़ियों में लगभग 50,000 से ज़्यादा जेनेटिक में रेशे होते हैं। तो इन रेशों में जो जीव का जेनेटिक न्यूक्लियस में होता है, तो हर एक जीव का अलग अलग होता है। तो अनुवांशिकता की हम बात करते हैं, तो अनुवांशिकता का जो मेन कारण है वही है DNA ही हमारा अनुवांशिकता का मेन कारण होता है। अब उदाहरण के लिए समझते हैं कि आपके पिता के बाल, मतलब आपके फादर के बाल आपके जैसे होते हैं, आपकी जो नाक है, आपका चेहरा आपकी माँ जैसा होता है, आपका शरीर का जो ढंग है, जो आपकी लंबाई है, वो आपके माता पिता जैसी होती है। लंबाई के साथ आपका रंग, आपकी आवाज़, आपकी बातचीत करने का ढंग, आपके सोने का टाइम, आपकी बहुत सारी आदतें, आपका गुस्सा, आपका कुछ बीमारियाँ, इन सब के कारण आपका अनुवांशिकता में जो अपना माता पिता से ही मिलता है। बहुत सी चीज़ें अपने माता पिता से ही सीखेंगे, उसके सीखने के अंदर ही वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसके कारण हम उसको समझ पाते हैं, सीख पाते हैं और इसमें थोड़ा बदलाव कर पाते हैं। लेकिन जो अनुवांशिक लक्षणों में जो बात करें, जैसे कि अगर पिता या दादाजी को कोई बीमारी थी, दिमाग की कोई बीमारी थी, या फिर कोई कैंसर की कोई बीमारी रही थी, तो बहुत संभावना ये कि हमारे DNA में इसके रंगसूत्र, इसके जो जेन हो रहे होंगे, जिसके कारण हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें सेहत के ध्यान रखने के लिए इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जब परमाणु बम विस्फोट हुआ था, तो परमाणु बम विस्फोट होने के कारण बहुत भारी मात्रा में लोग मरे थे। लगभग 1 लाख लोग मर गए थे। तो 1 लाख लोग जो मर गए थे, तो मरने के साथ साथ उनके DNA भी उनका बहुत खराब असर पड़ा है। कारण के जो बच्चे पैदा होते हैं गामा रेडिएशन के कारण, तो गामा रेडिएशन के कारण जो उनके बच्चे होते हैं उनको बड़े विक्षिप्त होते हैं, अंधे लुगड़े लगड़े इस तरह के होते हैं। तो DNA का खराब हो जाना हमारे पूरे शरीर के कई हज़ारों बीमारियों का कारण होता है। तो DNA को ठीक करने के लिए वही मामूली सा प्रोसेस है कि हमें कसरत करते रहना चाहिए, अच्छी बातें सीखनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, हमेशा शरीर को मजबूत रखना चाहिए। इस तरह की बातें जो जिम करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन सबके अंदर की क्वालिटी विकसित होती रहती है। तो ये अनुवांशिकता के लक्षणों में ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आप घर में कोई जानवर पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनके संतुलन होता है। लेकिन जो जैविक विकास है, जैविक विकास में अनुवांशिकता का जो गुण होता है वो थोड़ा सा अलग ढंग से समझने के प्रयास करते हैं। अगर कोई जीव ऐसा है जो लंबी चोंच है और वो ऐसे जगह रहता है जहाँ पे कीड़े पकड़ने के लिए लंबी चोंच का होना ज़रूरी है, तो बहुत संभावना ये है कि वो अपना विकास अच्छे से कर पाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पक्षी छोटी चोंच है और उसको कीड़े पकड़ने के लिए छोटी चोंच पर्याप्त नहीं है, तो या फिर वो अपना वंश आगे नहीं बढ़ा पाएगा, या फिर वो उसका जो विकास क्रम है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया चलती है, ये जीवन के साथ अपने के साथ संतुलन बना के चलने की प्रक्रिया ही है। तो अनुवांशिकता जो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का ढंग है। हम देखते हैं कि जो चीन है, जापान है, कोरिया है जैसे देश है, इन लोगों के चेहरे कैसे होते हैं? इन लोगों के चेहरे के चपटे होते हैं, नाक चपटी होती है, आँखें छोटी छोटी होती है, और कद छोटा होता है, हाइट छोटी होती है, और ताकत बहुत ज़्यादा होती है लोगों में। तो ये क्यों होता है? और भारत के लोग कैसे होते हैं, अफ्रीका के लोग काले रंग के होते हैं और लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, लगभग 7 फीट के हाथ की हाइट होती है। यूरोप के जो देश होते हैं, यूरोपीय देशों के जो लोग होते हैं, उनके रंग गोरा होता है, आँखें ब्राउन होती है, सफ़ेद ब्राउनिश कलर के बाल होते हैं। तो ये जो ढंग हुआ, ये अलग अलग देश के, दुनिया के इंसान तो वही है, हम सभी इंसान ही हैं, लेकिन हमारे जो इंसानों की नस्ल है, नस्ल अलग अलग है।
चीन के लोगों की नस्ल अलग होती है, भारत के लोगों की नस्ल अलग होती है, अफ्रीका के लोगों की नस्ल अलग होती है, अमेरिका जैसे देशों के लोगों की नस्ल अलग होती है। तो नस्लों का अलग होना इनका अनुवांशिकता में ही होता है। तो हर एक अनुवांशिकता वहाँ के देश के स्थान के वातावरण और जलवायु के हिसाब से, गर्मी मौसम के हिसाब से बदल देते हैं। अफ्रीका ऐसा देश है जहाँ पर भारी मात्रा में गर्मी पड़ती है और खेती का उपजा नहीं होता, इस कारण वहाँ के लोगों का रंग काला होता है और वहाँ के लोग बड़े तगड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत मात्रा में अकाल पड़ा रहता है, भुखमरी रहती है। तो उसके कारण वहाँ के जो लोग होते हैं वो अकाल और भुखमरी जैसे भयानक आपदा से लड़ने के लायक होगा, पूरा शरीर है, मजबूत है, हट्टा है। चीन और दूसरे देश की बात करें, पहाड़ी इलाके देश हैं। ये पहाड़ी इलाकों के कारण इनका जो चेहरा होता है चिपटा होता है, आँखें छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि इनका जो चेहरा है वो पहाड़ी इलाकों में रहने लायक तो बनाता है। भारत की बात करें तो भारत का लोग छोटी हाइट के होते हैं, हाइट के साथ साथ इनकी बोली अलग होती है, भाषा अलग होती है, इनका रंग होता है अलग होता है, और ये गर्म मिजाज होते हैं, ठंडे मिजाज होते हैं। तो कुल मिला के भारत एक संतुलित देश है, जहाँ पे ठंडी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है ना बरसात होती है। तो भारत जैसे देश में जो चेहरे होते हैं नॉर्मल होते हैं। यूरोप के देशों की बात करें तो यूरोप के देश जो चेहरा ढंग होता है अलग होता है। ये जो अनुवांशिकता है ये जेनेटिक रूप में ही आती है। हमारे ऐसा जीव हमारे जैसा जीव को ही पैदा करेगा। तो जैविक विकास क्रम में ये एक छोटे से उदाहरण से समझाने का पूरा प्रयास किया है। आज हमको यही कि आप इस पाठ को पूरे पढ़े समझे, डीएनए को पढ़े, वंशावली को पढ़े, वंशावली के कारण हमारे माता पिता के जो रंग सूत्र में से जो हमें जो विकास आता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा नोटबुक पे लिखें, उसको समझने का प्रयास करें। अगर आप थोड़ा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। घर पे बड़े अंकों को जरूर करें। टाइम बहुत कम है, कोर्स पूरा नहीं हो पाया ख्याल से, अभी 5-10 मिनट की वीडियो में कोर्स पूरा नहीं होता। ये हम कोशिश यही करेंगे कि आपको कोर्स पूरा हो, आपका ध्यान से पढ़े लिखे, अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और कोई सवाल या डाउट हो तो आप कर सकते हो कॉन्टैक्ट। ख्याल रखें, गुड बाय।